हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट पाइसेस। ये रीडिंग है आपकी फरवरी 2023 की। तीन मेन इंडिकेटर हैं जी, सिग्निफिकेटर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स जनाब शो करता है कैंसर इन लियो, और ये है एयर ऑफ सूट ऑफ फायर, यानी फायर सूट का एयर एनर्जी कार्ड है। ये शो करता है आपके सर्कल में कोई आपके लिए कोई पेरेंटल फिगर हो सकती है, कोई कज़न, भाई, कोई भी, कोई ऐसी फिगर जो बहुत जिसे कहते हैं ख़ुद भी एम्बिशियस हों और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हों। आपको हेल्प मिल सकती है, आपको अच्छे मशवरे, अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, और आपके लिए कहीं से अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आ सकती है, आपको फेवर मिल सकती है। यहाँ पे आपकी जो होता है कि आप इंडिपेंडेंट नज़र आते हो, सिचुएशंस आपकी फेवर में जा सकती हैं, और आपको ऐसे लोग सर्कल में मिल सकते हैं जो आपके साथ फेयर हों, लॉयल हों, अच्छी एडवाइसेस, अच्छे बॉसेस, और या बॉसेस से सपोर्ट मिल सकती है, या वर्क प्लेस पे कोई कलीग से अच्छी एडवाइस के साथ साथ आपके ऐसे लॉयल लॉयल फ्रेंड्स या सपोर्ट मिल सकती है जो कि जहाँ पे किसी का कोई हिडन एजेंडा नहीं होगा। आपको रिकग्निशन मिल सकती है, एनर्जी बहुत हाई नज़र आती है, विजडम है, अच्छा हाई स्टैंडर्ड्स नज़र आते हैं, लव रिलेशनशिप बड़े अच्छे ग्रो करते हुए नज़र आते हैं, और चीज़ों में काफ़ी आप कह लो विजडम नज़र आता है। तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ी सपोर्टिव इन्वायरमेंट नज़र आती है। फिर हम बात करें फोर ऑफ कप्स, एलिमेंट वाटर, नंबर फोर। अच्छा, ये शो करता है कि आपको थोड़ा सा डिटैच होने की ज़रूरत है, या आप हो सकता है आप में से बहुत लोग डिटैच हों, यानी पीछे हटने की ज़रूरत है। आप में से किसी का वर्क बहुत ज़्यादा हेक्टिक, तकलीफ़ दे, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला हो सकता है, कोई पर्सनल स्पेस चाहिए, कोई घर का झगड़ा परेशानी हो सकती है, या लव रिलेशनशिप में या वैसे फ्रेंडशिप्स में कहीं आपने किसी पे लगता है बहुत ज़्यादा भरोसा किया, रिलाई किया, और किसी ने आपको हर्ट किया, चीट किया, जिसकी वजह से आप में एक डिसअपॉइंटमेंट नज़र आती है, और आप शायद आगे बढ़ना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग, लेकिन माजी की परेशानियां, बैड लक, सेटबैक्स आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। मैरिड लोगों के लिए भी हो सकता है रिलेशनशिप बस जस्ट एवरेज चल रहा हो, और फाइनेंसिस और कैरियर को लेके टॉक्सिक इन्वायरमेंट, परेशान कौन, और वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, अब किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये शो करती है कि वर्क प्लेस पे फिर भी ऐसा नहीं कि 100% आपके अगेंस्ट चीज़ें हों। अगर किसी के बॉसेस या सिचुएशन फेवर में नहीं है तो कलीग्स हो सकते हैं, या हो सकता है आपको फिर भी कोई सपोर्ट, प्रमोशन, या किसी और साइड से आपको कोई वर्क प्लेस पे सपोर्ट मिल सकती है। फिर हम बात करते हैं टू ऑफ कप्स की, एलिमेंट वाटर, नंबर टू। ये कार्ड है जी, यहाँ पे शो होता है पास्ट से कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, कोई फ्रेंड, या आपके एक्स लवर्स आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। किसी का कोई झगड़ा चल रहा था, ये टू ऑफ कप्स की मैं बात कर रहा हूँ, किसी का झगड़ा, नाराज़गी थी, तो वो आपकी सुलह हो सकती है, चीज़ें दोबारा से आपकी फेवर में जा सकती हैं, पुराने फ्रेंड्स आपके सर्कल में आ सकते हैं, दोबारा से नेगोशिएशन हो सकती है। कुछ लोगों को तो समटाइम्स पुरानी कंपनी से, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से, पुराने बॉसेस कहीं से भी कोई ऑफ़र आ सकती है जॉब की। आपकी इंगेजमेंट, मैरिजेस यहाँ पे नज़र आती हैं बहुत सारे लोगों की, या एटलीस्ट उस तरफ प्रोग्रेस होते हुए रिलेशनशिप, कॉपरेशन नज़र आता है, सेम अच्छे आइडियाज़ शेयर करते और इश्यूज़ रिजॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। फिर आ जाते हैं कैरियर, फाइनेंसिस पे। सबसे पहले फोर ऑफ वॉन्ड्स है, एलिमेंट फायर, नंबर फोर। ये सेलिब्रेशन शो करता है, अचीवमेंट शो करता है। आपके कैरियर के हवाले से आपकी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करेंगे लोग, और ये शो होता है कि आप फ्यूचर के लिए अच्छी फाउंडेशंस रख रहे हो। आपकी हार्ड वर्क को फाइनली कोई प्रमोशन, इंसेंटिव, किसी किस्म का बोनस मिल सकता है, नई जॉब, कोई सेरेमनी, सेलिब्रेशन, आपको अवार्ड, कुछ भी ऐसा मिल सकता है, कोई गैदरिंग, ऑफिस की मीटिंग्स, नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं जहाँ पे आपको और ज़्यादा काम मिल सकता है। फ्यूचर के गोल्स आप सेट करते हुए आप में से लोग नज़र आते हैं। कोई कोई बड़ा प्रोजेक्ट, आपको कोई बड़ी एफर्ट जैसे कहते हैं आपने कि उसका अच्छा रिजल्ट सेलिब्रेट करते फैमिली के साथ नज़र आते हैं, और आप ख़ुद भी कोई नई आर्टिस्टिक अप्रोच, कोई नई आइडियाज़ लेके आते हैं। फाइनेंसिस की ग्रोथ बड़ी पॉजिटिव और अच्छी नज़र आती है। फिर आ जाता है मैजिशियन, नंबर वन है, एलिमेंट एयर है, मरकरी। मैजिशियन शो करता है कि अब आप को ना बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होने की ज़रूरत है, एक्सप्रेसिव, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी चीज़ें अपने कैरियर को इतने सालों से लेके प्लान कर रहे थे, आप में से बहुत सारे पाइसेस, तो ये एक बेस्ट टाइम है। यहाँ पे आपका होराइज़न जो है एक्सपेंड हो रहा है, आपकी पार्टनरशिप्स अच्छी हो सकती हैं, नए बिजनेस पार्टनरशिप्स, या चीज़ों को डिले मत होने दीजिए। कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ़र है कहीं पे, आपको अपनी स्किल, एफर्ट, कोई आइडिया देने से भी कोई काम मिल रहा है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
क्योंकि यहाँ पे नई बिगनिंग्स आ रही हैं, नए सोर्सेज ऑफ इनकम आ सकते हैं, प्रमोशन हो सकती है, सेम कंपनी में आपको नया रोल, कोई नई जॉब ऑफर आ सकती है आपके टैलेंटेड होने की वजह से, आपके वीएन की वजह से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा कि अगर आप किसी चीज़ का अच्छा नॉलेज रखते हैं किसी प्रोजेक्ट का, तो आपको वहाँ बात करनी चाहिए, आपको अपनी वो स्किल लोगों को शो करनी चाहिए, अपना टैलेंट, अपना एक्सपीरियंस। फिर और अपने सर्कल में भी। फिर किंग ऑफ कप्स है तो एयर ऑफ सूट ऑफ वाटर है, लिब्रा स्कॉर्पियो की एनर्जी, ये शो करता है आप में एक मेच्योरिटी है और आपके पास अल्लाह पाक की तरफ से अथॉरिटी आ सकती है काम में, यानी जहाँ पे आप एक अच्छी पोस्ट, अच्छी सपोर्ट, हेल्प मिल सकती है, अच्छे एडवाइज़र मिल सकते हैं, एक फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से सपोर्ट मिल सकती है, इमोशनल स्टेबिलिटी नज़र आती है। आप लोगों की वैसे भी नेचर है चीज़ों को अच्छे तरह से नॉलेज के साथ लेके चलना, रिफ़ाइन करके, तो ये आपको आगे हेल्पफुल कर सकती है। सपोर्टिव लोग नज़र आते हैं, ऐसे लोग जो आपको अंडरस्टैंड करते हों। और अगर कोई वर्क प्लेस पे आपका कैरियर के हवाले से, पार्टनरशिप्स को लेके कोई झगड़ा, नाराज़गी है, तो यहाँ पे ये कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से, अपनी अच्छी इफ़ेक्टिव जो आपका अंदाज़ है पॉजिटिव, आप अपने मसले सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ये एक अच्छा टाइम है क्योंकि लोगों से आपको बड़ी हेल्प मिल सकती है, तो बेहतर है कि आप लोगों के साथ अपने वर्क प्लेस पे जहाँ से भी आपका कैरियर, फाइनेंसेस, बिजनेसेस हैं, क्लाइंट्स हैं, कहीं पे कोई अप्स एंड डाउन्स हुए तो आप अच्छा टाइम है दोबारा से सुलह करने का। फिर आ जाता है लव रिलेशनशिप में, पहला है जी द चैरियट, नंबर 7 है एलिमेंट वाटर, कैंसर को शो करता है। एक तो ये कि ये शो करता है कि अगर कोई झगड़ा, नाराज़गी, परेशानी थी, कुछ लोगों की सेपरेशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन था, अब बातचीत नहीं रही, तो चैरियट से चीज़ें ये होता है कि आपका जहाँ मुश्किलात हैं, आप उन पे, आपको विक्ट्री, उन पे आपको फ़तह मिल रही होती है, वहाँ पे आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं और आप में से, आपके पास एक स्ट्रेंथ होती है कि आप जैसी मर्ज़ी सिचुएशन टफ हो, आप रब तआला के फजल से आप उसको कवर अप कर लेते हैं। और चैरियट ये शो करता है जब आप एक रिलेशन के हर तरह के अप्स डाउन्स, उसकी परेशानियाँ, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करने के बाद फाइनली चीज़ों को समझ के अच्छे तरीके से एक रिलेशन को मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं, एक बैलेंस ले आते हैं और चीज़ों की नेगेटिविटी दूर हो रही होती है, चीज़ें राइट डायमेंशन में हो जा रही होती हैं। फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, एलिमेंट अर्थ है, नंबर 7 है। अच्छा, ये शो करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पाइसेस रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है चीज़ें एकदम आप में से, अगर कोई एंगेजमेंट, मैरिज की चीज़ें हैं या रिलेशनशिप जिस तरह आप चाह रहे हैं अभी वो रिस्पॉन्स ना हो, वैसे चल ना रहा हो, आप रिजर्व हो सकते हैं क्योंकि वाटर साइन है, डीप थिंकर हैं, डीप इमोशंस या आपके पार्टनर, तो थोड़ा सा आपको टाइम देने की ज़रूरत है। आपके पास, आप एक फ्यूचर देख रहे हैं जिसके साथ भी आप उसको रियलिस्टिक रिलेशनशिप की तरफ लेके जा सकते हैं। चीज़ें, सिर्फ आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, फोकस चाहिए। करंटली शायद चीज़ें बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव ना हों, लेकिन वो जा पॉजिटिविटी की तरफ रही हैं, एक ग्रोथ नज़र आती है। और रिलेशनशिप में जो चीज़ें क्लियर नहीं थी, कन्फ्यूजन है, वो रिजॉल्व होती नज़र आती हैं। आपने सॉलिड फाउंडेशन अगर किसी रिलेशनशिप की रखनी है तो ये एक अच्छा टाइम है कि आप बात करें और प्रोग्रेस करें आप, ठीक है। और फिर आ जाता है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एलिमेंट एयर, नंबर 4, ये शो करते हैं कि आपको और आपके पार्टनर को, एक तो ये चाहिए लोगों से थोड़ा सा, रिलेशनशिप्स की चीज़ों को अवॉइड कीजिए, वैसे भी सिक्रेटिव और पर्सनल चीज़ें जो हैं उनको पर्सनल ही रहना चाहिए, थोड़ी सी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर मुसल्लत मत करें। जो लोग मैरिड भी हैं, जो जो कहीं इंगेजमेंट करना चाहते हैं, कोशिश ये होनी चाहिए, थोड़ी सी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, काम होने की, और एक ये चीज़ कि एक दूसरे को स्पेस देने की, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पाइसेस को डेफिनेटली स्पेस चाहिए ही चाहिए। इमोशनल रिकवरी की भी ज़रूरत है पाइसेस। अगर प्रीवियसली आप किसी सेटबैक, किसी परेशानी, किसी तकलीफ़ से गुजरे हैं कहीं से, तो अब यहाँ पे आपको ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो डिमांडिंग ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा ख़ुद भी हील अप होने की ज़रूरत है, थोड़ा काम रहने की, मेंटल स्पेस चाहिए, काउंसलिंग कह लीजिए, थेरेपी कह लीजिए। अब आ जाते हैं जी आउटकम्स हैं। एम्प्रर का है 8 ऑफ सॉर्ड्स और द वर्ड। एम्प्रर ये नंबर 4, एलिमेंट फायर, एरीज को शो करता है। ये शो करता है कि जो भी प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट वर्क के हैं, रिलेशनशिप के, एक अच्छी प्लानिंग से, एक्सपीरियंस से और काम तरीके से ये चीज़ें सारी प्रैक्टिकली सॉर्ट आउट आप कर सकते हो। आपके पास वो स्ट्रेंथ है, वो नॉलेज है, वो विजडम है, और आप वो उन हार्डशिप्स को अच्छी तरह से कवर अप कर सकते हो। ये शो करता है कि आप लोग ग्रोन अप हो, अब मेच्योरिटी आप लोगों के अंदर जो है वो ज़्यादा है, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, और आप लोग यहाँ पे लॉजिकल सोचने की आपको ज़रूरत है जो कि आप कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट, फेम, मेच्योरिटी सब मिलती नज़र आती है। रिलेशनशिप में लॉयल्टी यानी लोगों की वफ़ादारी भी नज़र आती है। रिलेशनशिप फिर से ठीक होते नज़र आते हैं, फ्यूचरिस्टिक नज़र आते हैं, यानी लॉन्ग टर्म
कैरियर में थोड़ा फाइनेंसिस को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। रेपुटेशन नज़र आती है, प्रमोशन, नई बिजनेस पार्टनरशिप्स नज़र आती हैं। एक चीज़ यहाँ नज़र आती है, थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, 8 ऑफ सॉर्ट से एलिमेंट ईयर नंबर 8, ये शो करता है कोई आपको फैमिली की तरफ से, सिबलिंग या फ्रेंड्स या घर के इन्वायरमेंट जो आपके क्लोज इन्वायरमेंट है, वहाँ कोई आपको ना, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, आपके लिए कोई चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है, कोई परेशानी। या तो जैसे होता है ना कि आप कहीं मैरिज के लिए चाहते हैं, आप भी विलिंग हैं, आपके पार्टनर भी, लेकिन दोनों साइड में से फैमिलीज़ विलिंग नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या आपके पार्टनर की या आपकी फैमिली वो आपको कहीं और आपकी मैरिज चाहते हैं, या जैसे आप कोई कैरियर चाह रहे थे लेकिन आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपको कुछ और चूज़ करने का कहा जाए, या बाज़ का जैसे रिलेटिव्स फैमिलीज़ में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं जहाँ पे आपकी शायद गलती भी नहीं हो, लेकिन कोई कन्फ्यूजन, किसी की शरारत, किसी की हरकत की वजह से एक बड़ा क्यास, परेशानी, खौफ का इन्वायरमेंट हो जाता है, जहाँ पे आप बजाय चीज़ों को सॉल्व करने की भी बजाय चुप रहने के कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये वो जो टेम्परेरी फेज़ है, ये वो लॉन्ग टर्म परेशानी वाला फेज़ नहीं नज़र आता, लेकिन ये पेनफुल हो सकता है, स्ट्रेस वाला हो सकता है, बाज़ का पार्टनर्स में भी झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, परेशानी, ये टेम्परेरी एक फेज़ है आउटकम्स में। और फिर फाइनल आउटकम है द वर्ड नंबर 21, अर्थ और सैटर्न। वर्ड कार्ड शो करता है रिवॉर्ड आपकी हार्डशिप्स का, आपकी मेहनत का, रिलेशनशिप्स अच्छे होते हुए नज़र आते हैं, एक्नॉलेज होते हैं, और इसमें सेरेमनीज़ आ जाती हैं, एंगेजमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग नज़र आती है, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नज़र आती है। अगर कोई लोग बड़े अरसे से कोई एफर्ट्स कर रहे थे रिलेशनशिप के लिए, जॉब के लिए, वो सॉर्ट आउट होते नज़र आते हैं, और लाइफ बड़ी पॉजिटिवली ग्रो करती नज़र आती है, ब्लॉकेजेस रिमूव होती हुई नज़र आती हैं। एक बड़ी क्या कहते हैं, पीस ऑफ माइंड, सुकून, ट्रैवलिंग आ सकती है लेकिन पॉजिटिव वे में। और इसके साथ नई जॉब ऑफ़र्स, और फिर ये भी शो करता है कि ये रिवॉर्ड टाइम है, आपको एक नहीं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, जो कि चीज़ें आपकी फाइनली फेवर में आ सकती हैं, और आप अपना कारोबार भी, आप में से बहुत सारे लोग शुरू कर सकते हैं, और आप जैसे रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाह रहे थे, फाइनली आपकी फेवर में चीज़ें आती नज़र आती हैं। रब ताला की फ़ज़ल से, अल्लाह पाक के फ़ज़ल से। तो आपने थोड़ा सा फोकस ये करना है कि आपकी जो भी हार्डशिप्स हैं उनसे फ्रस्ट्रेट नहीं आपने होना। तो पाइसेस, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी थी किंग ऑफ वॉन्ड्स से द वर्ड तक। मेरी तरफ से बहुत सारी आपको बेस्ट विशेज़ हैं। ये फरवरी की आपकी रीडिंग थी। आई होप कि इसमें से आपको कुछ हेल्पफुल मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।